वेलकम गाइस। कल का जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस मशीन के बारे में और उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए, अगर आप डेली क्विज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको समझाया था पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, एन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग when load increases with constant field excitation, what is the effect on power factor, load angle and armature current? क्या बोला जा रहा है कि कोई भी अल्टरनेटर है जो कि कितने पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, 0.8 लीडिंग पे ऑपरेट कर रहा है, और अगर हम लोड को बढ़ाते हैं, और कंडीशन क्या है, लोड को बढ़ा रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है, फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा हुआ है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर, लोड एंगल और आर्मेचर करंट? पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोड एंगल यानी कि डेल्टा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो फील्ड एक्साइटेशन है आपका वो कांस्टेंट है, यानी कि गिवन हमें क्या है, फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट, यानी ई ए की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है। और हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए वी टी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। अब एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई अल्टरनेटर इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड तो इनफाइनाइट बस बार से ही होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होगा, इसका कांस्टेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है क्योंकि एक्साइटेशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हो गया कांस्टेंट। सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमारा वैसे ही क्या होता है, कांस्टेंट। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। मतलब अगर हम पावर को इंक्रीज करते हैं तो साइन डेल्टा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर साइन डेल्टा इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए, व्हेन लोड इंक्रीजेस, जब लोड इंक्रीज होगा तब लोड एंगल हमने पता कर लिया। मतलब लोड इंक्रीज हो रहा है मतलब पावर इंक्रीज हो रहा है, और पावर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे डेल्टा हमारा इंक्रीज होगा। अब हमें दो चीजें और पता करनी है, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट। तो चलिए हम इसको पावर फेजर डायग्राम से कर लेते हैं जैसे हमने कल किया था। सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज को ले लेते हैं क्या, रेफरेंस। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द पावर फैक्टर इज लीडिंग। पावर फैक्टर लीडिंग है उसका मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर लीडिंग है उसका मतलब होता है कि द करंट इज लीडिंग, आई ए, और जो करंट है वो फाई वन एंगल से लीड कर रही है, फाई वन। अब हमें रिएक्टिव ड्रॉप चाहिए, तो रिएक्टिव ड्रॉप हमारा बन जाएगा, ये हमने रेफरेंस ले लिया, तो रिएक्टिव ड्रॉप हमारा बनेगा परपेंडिकुलर टू दिस करंट। तो ये हो गया हमारा आई ए वन एक्सेस, और हमने इसे अगर ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। तो ये हमारा मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। अब मुझे बताइए, एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम यहाँ से अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इससे पहले ई और वी के बीच में एंगल क्या बनता है, डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा वन। अब ई हमें कांस्टेंट रखना है तो सेंटर से एक सर्कल बना दीजिए। ई क्या हो गया, अब इस सर्कल का रेडियस, और किसी भी सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है, तो ई तो हमारा कांस्टेंट है। अब मान लीजिए हम फाई को बढ़ाते हैं, फाई को बढ़ाते हैं पावर फैक्टर एंगल को, तो आई ए टू को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, आई ए टू। तो आप देख सकते हो फाई टू बढ़ गया, फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन।
इसके परपेंडिकुलर एक रिएक्टिव ड्रॉप हम डाल देते हैं। इसके परपेंडिकुलर हमने क्या बना दिया, रिएक्टिव ड्रॉप। ये हमारा हो गया IA2 एक्सेस, हमें यहां से मिल गया E2। अब E2 तो कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए IA1 एक्सेस का मैग्नीट्यूड और IA2 एक्सेस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, IA2 एक्सेस और IA1 एक्सेस को कंपेयर करें तो कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब एक चीज देखिए, एक्सेस तो कांस्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो एक्सेस है उसे हम हमेशा कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, सिमिलरली शुरू में ही देख लीजिए IA2 एक्सेस, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है इसकी लेंथ ज्यादा है तो IA2 एक्सेस का लेंथ ज्यादा होगा। एक्सेस कांस्टेंट है मतलब IA2 इज ग्रेटर देन IA1, राइट। IA2 इज ग्रेटर देन IA1, यानी कि हो क्या रहा है, जो आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि आप देख सकते हो लोड एंगल इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले डेल्टा वन ये था ना, फिर डेल्टा वन आ गया ये, क्योंकि VT और E के बीच में ही तो डेल्टा बनता है, मतलब डेल्टा टू इज ग्रेटर देन डेल्टा वन, जिसकी वजह से आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताइए पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, φ2 इज ग्रेटर देन φ1, पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज हो रहा है मतलब पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। तो यही तीन चीजें हमें निकालनी थी, लोड एंगल इंक्रीज हो रहा है, आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो रहा है और पावर फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए कि खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले इससे पहले वाला पार्ट 1 देखिए लेक्चर, फिर ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी अल्टरनेटर है जो कि इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड शो नहीं किया गया था, बट हम मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड है। इस इनफाइनाइट बस बार का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। अब ये अल्टरनेटर को हमने कनेक्ट किया है इनफाइनाइट बस बार से, जो कि काम कर रहा है किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे। अगर हम इसकी एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं, अब यहाँ पे देखिए हम एक्साइटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन टू पावर फैक्टर, लोड एंगल डेल्टा और आर्मेचर करंट। तो अगर हम एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं तो पावर फैक्टर, लोड एंगल और आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इफ वी वेरी एक्साइटेशन, तो क्या चेंज होता है, P चेंज होता है या Q चेंज होता है, Q चेंज होता है। याद करिए कल का लेक्चर, Q चेंज होता है और पावर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो पावर का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, EAVT अपॉन एक्सएस साइन डेल्टा। पावर हमारा कांस्टेंट है, अगर P कांस्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज वैसे ही कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट बस बार, एक्सेस भी हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, EA साइन डेल्टा इज कांस्टेंट। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ एक्साइटेशन इज इंक्रीज, अगर हम एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर एक्साइटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो EA की वैल्यू इंक्रीज होगी, और EA की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन डेल्टा को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। अब साइन डेल्टा को डिक्रीज कर रहे हैं मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन से हमने लोड एंगल यानी कि डेल्टा कैसे वेरी कर रहा है वो हमने निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, बिना फेजर डायग्राम के। पावर इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, VT IA cos फाई, करेक्ट। तो पावर कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, पावर विल रिमेन कांस्टेंट, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट, तो हमें बचेगा क्या, IA cos फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहां से अगर IA इंक्रीज हो रहा है तो cos फाई डिक्रीज करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं फेजर डायग्राम की हेल्प से हमें क्या बोला जा रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में बात की जा रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज को हमने रेफरेंस ले लिया, लैगिंग पावर फैक्टर यानी कि आर्मेचर करंट हमारा लैग कर रहा है IA1 बाई एंगल फाई 1, और जो आर्मेचर करंट है यानी कि IA cos फाई वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, IA cos फाई बराबर कांस्टेंट, करेक्ट। इसको रेफरेंस मान के रिएक्टिव कंपोनेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये परपेंडिकुलर हमने डाला, IA1 एक्सेस और IA1 एक्सेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, इंड्यूस्ड EMF E1, और ये एंगल हो जाएगा डेल्टा 1। और एक चीज देखिए, EA साइन डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, तो ये वाली लाइन यानी कि वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इससे ज्यादा हम E को वेरी नहीं कर सकते, EA साइन डेल्टा को वेरी नहीं कर सकते। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लोड एंगल को पता करना है, लोड एंगल हमने पता कर लिया है, डेल्टा डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा डिक्रीज हो रहा है मतलब डेल्टा को हम डिक्रीज कर देते हैं, डेल्टा 2, मतलब IA2 एक्सेस यहां पे आ गया। तो अब मुझे बताइए IA1 एक्सेस और IA2 एक्सेस में कौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा है, IA2 एक्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, तो IA2 एक्सेस इज ग्रेटर देन IA1 एक्सेस। एक्सेस हमारा कांस्टेंट है, मतलब IA2 इज ग्रेटर देन IA1। इसका मतलब आर्मेचर करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो आर्मेचर करंट भी हमने पता कर लिया, लोड एंगल भी हमने पता कर लिया। अब हम देखते हैं पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, IA cos फाई हमारा कांस्टेंट है, IA cos फाई क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, IA की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। cos फाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी मतलब फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट यूज करके, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो।